आज से पहले जब काशी मंदिर जब बना था, ठीक है, तो वहाँ पे हजारों की तादाद में शिवलिंग थे। जब शिवलिंग थे तो वो शिवलिंग तोड़े भी गए, ठीक है। जब वो टूटे, क्या उस टाइम पे किसी महादेव के भक्त के दिल में दर्द हुआ था? नहीं हुआ था ना। वो एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वजू करने के लिए फुव्वारे होते हैं। जब वो वहाँ पे फुव्वारा है तो आप कैसे उसको घोषित कर दोगे कि वो शिवलिंग है? उठ के मैं ये बोल दूँ कि मेरे सपने में भगवान शिव आए थे और उन्होंने मेरे को ये बोला है कि लाल किले के नीचे शिवलिंग था। ये सरकार क्या वो शिवलिंग को खुजवाने के लिए मेरे साथ फोर्स भेजेगी? ताजमहल से जो इतना फंड आता है वो किसकी जेब में जाता है? वो सरकार की जेब में जाता है, जिससे 10 लाख रुपए का सूट पहन के प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे करते हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरी आस्था शिव है। क्या मैं अब वो लिख के घूमूं क्या मेरी आस्था शिव है? हिंदू पक्ष के लोगों को अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा था सर्वे के लिए, चाहे फोटोग्राफी? देखिए, आप किसी के घर में बिना अनुमति के कैसे घुस सकते हो? आप क्या मेरे घर के अंदर बिना अनुमति के घुस जाएंगे क्या? आपको अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना। मकबरा या फिर कोई भी एक मस्जिद या फिर वो कुछ भी बनाते थे तो उसके नीचे एक बेसमेंट बनाते थे, उसके नीचे मंदिर हो जाता था। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के अभी भी वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं और जो विजुअल सामने आ रहे हैं, दोनों पक्षों में इस बार की जो है घमासान मचा हुआ है कि जो है एक पक्ष ये कहता है कि जी ये शिवलिंग नहीं ये फवारा है, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये फवारा नहीं ये शिवलिंग है। इस बात की चर्चा जो है पूरे देश के अंदर हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे और हर क्षेत्र में हो रही है कि आखिर इसका निवारण कैसे निकलेगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है पंडित मोहित जी। सवाल मेरा ये कि जो भी बात विवाद चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, जो भी सबूत है, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, मीडिया अपना तर्क दे रही है, जो हिंदू पक्ष अपना तर्क दे रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी अपना तर्क दे रहा है, आपका अपना पर्सनल क्या व्यू हो सकता है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सोनू जी, जैसे कि मेरा जो खुद का ओपिनियन है, अगर वहाँ पे मस्जिद है, ठीक है, तो मस्जिद अगर वहाँ पे है तो वो कितने समय से है? अगर वहाँ पे मस्जिद है तो वो किसी की आस्था का एक प्रतीक है, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी की आस्था पहले से ही है वहाँ पे मौजूद, तो हमें क्यों हमें दूसरे की आस्था को मतलब एक दुख दे, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए कि भगवान शिव, भगवान महादेव, हमारे जो ईस्ट हैं, उनका स्थान क्या था? उनका स्थान था कैलाश पर्वत था उनका स्थान। कैलाश कहाँ आता है? कैलाश जो भोले बाबा का जो स्थान था वो कैलाश। वहाँ यहाँ से जो भक्तगण जो हैं वो वहाँ कैलाश पे जाके देखेंगे कि कैसे हमारे भोलेनाथ भंडारी वहाँ पे कैसे अपना जीवन व्यापन करते थे। देखिए, मस्जिदों के अंदर देखिए मुग़ल जो आर्किटेक्चर थे वो कितने बढ़िया थे, है ना। कि वो जब कभी भी कोई भी मकबरा या फिर कोई भी एक मस्जिद या फिर वो कुछ भी बनाते थे तो उसके नीचे एक बेसमेंट बनाते थे, उसके नीचे मंदिर हो जाता था। ये सब बेबुनियादी बातें हैं, ये सब बेबुनियाद है और कुछ नहीं है। आपको लगता है जी, क्योंकि पहला पक्ष तो ये कहता है, जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, और उनका ये कहना है कि जो है ये शिवलिंग ही है, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि फवारा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए सोनू जी, आज से पहले जब काशी मंदिर जब बना था, ठीक है, तो वहाँ पे हजारों की तादाद में शिवलिंग थे। जब शिवलिंग थे तो वो शिवलिंग तोड़े भी गए, ठीक है। जब वो टूटे, क्या उस टाइम पे किसी महादेव के भक्त के दिल में दर्द हुआ था? नहीं हुआ था ना। अगर वहाँ पे जो फुवारा है, ठीक है, देखिए वो एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वजू करने के लिए फुव्वारे होते हैं। जब वो वहाँ पे फुव्वारा है तो आप कैसे उसको घोषित कर दोगे कि वो शिवलिंग है? शिवलिंग का एक साइज होता है, एक आकार होता है, ठीक है। वो क्या उस आकार से मिलता है? क्या शिवलिंग क्या इतना लंबा हो गया? आप मुझे बताइए जी। तो अगर फवारा भी हो तो फवारे से तो कुछ लोगों का ये कहना कि पानी तो निकलता नहीं है, ये किस तरीके का फवारा है? देखिए, इस देश में सब चीज़ों को सबूत करने के लिए बहुत सारी संस्थानें हैं, ठीक है। इससे पहले वो इस सब चीज़ों को, ठीक है, वो पहले एक जांच के तौर पे जाए, ठीक है, वो जांच में जाए, जब जाके पता लगे कि वो फुवारा है या फिर वो शिवलिंग है। उससे पहले कहना कुछ भी वो गलत रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो देश है वो चलता है प्रेम से और अमन से, ठीक है। तो देश में नफरतें फैलाने का कोई काम ना करा जाए जी। तो आपको क्या लगता है पंडित जी, जिस तरीके से हर दिन जो है टीवी मीडिया पे जो है डिबेट चलाया जाता है और पैनलिस्ट के तौर पे अच्छे खासे लोगों को बैठा भी लिया जाता है, धर्मगुरु के मानने वाले लोगों को बैठा दिया जाता है, और इस बात को लेकर के लगातार चर्चा की जाती है कि जो है हिंदू पक्ष मजबूत हो गया है, इस बात की जो है जीत है कि सारे साक्ष्य जो है हिंदू पक्ष में आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या? देखिए, हिंदू पक्ष तो पहले से ही मजबूत था, ठीक है।
और हिंदू पक्ष को मजबूत करने की ये जो एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, वो सब एक जुमलेबाजी चलती है। क्या इस देश के अंदर, देखिए इस देश की जो संस्थानें हैं वो देखो कितनी अच्छी हैं, है ना, कि आजकल कोई भी किसी भी व्यक्ति को टीआरपी पानी हो, वो सुबह उठ के ये बोल दे कि मैंने सपने में देखा था कि वहाँ पे भोलेनाथ भंडारी का मंदिर है, ठीक है, फला मस्जिद के अंदर मूर्ति है, तो वहाँ पे मस्जिद वो शिवलिंग है, ठीक है, किंतु ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ खाली टीआरपी पाने के लिए काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम और जो धर्मनिरपेक्ष की जो राजनीति जो चलाने की एक प्रक्रिया जो चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ जी। तो मोहित शर्मा जी, इस बात का कैसे जवाब देंगे आप कि हिंदू धर्म जो हिंदू पक्षकार हैं जो वहाँ बार बार बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना साफ तरीके पे कि अगर वो फवारा ही था तो फिर मुस्लिम पक्ष जो है हिंदू पक्ष के लोगों को अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा था सर्वे के लिए चाहे फोटोग्राफी के लिए? देखिए आप किसी के घर में बिना अनुमति के कैसे घुस सकते हो? आप क्या मेरे घर के अंदर बिना अनुमति के घुस जाएंगे क्या? आपको अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना, और वो अनुमति आपने ली नहीं और आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे। पर जब कोर्ट ने उनको अनुमति दी तो जो मुसलमान समुदाय है उसने अंदर जाने दिया, उसके बाद जांच भी हुई वहाँ पे। तो जब आप मेरे घर के अंदर कैसे घुस सकते हो? मेरी बिना अनुमति के घुस जाओगे क्या? पर हाँ, जब कोर्ट अगर आपको बोलेगी कि आप मेरे घर के अंदर घुस सकते हो तो मैं उस आदेश को पढ़ के आपको अंदर घुसने दूंगा। तो सिंपल सा हुआ तो यही ना, इसमें क्या गलत है? तो फिर आपको कैसे लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए कि एक पक्ष तो बार बार इसी बात को कह रहा है कि ये फवारा है, किसी प्रकार का जो है इसमें वो नहीं है, और दूसरी साइड ये कह रहे हैं कि जो है ये एक शिवलिंग है, और इसी वाकया से रिलेटेड जो है एक उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की एक अगर जो आस्था नहीं रखता है, शिवलिंग के अंदर आस्था नहीं रखता है और इस तरीके से जो है उसका नाम दे देते हैं कि ये फवारा है, उनको जो है इस देश में रहना नहीं है, भारत के अंदर नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। इस ऐसे मुद्दे क्या देखिए, क्या मेरे को भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ गई है क्या? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज है, ठीक है, क्या मुझे अपने आप को अपनी जो वास्तविकता है, जो मेरा जो धर्म है, क्या मुझे उसको सबूत करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना। अगर मेरी आस्था शिव है, क्या मैं अब वो लिख के घूमूं क्या मेरी आस्था शिव है? देखिए, देश के जो असल मुद्दे हैं, देश के असल मुद्दे महंगाई है। क्या इस देश के अंदर डिबेट होती है कि महंगाई पे डिबेट होती है क्या? नहीं होती। इस देश के जो असल मुद्दे हैं पेट्रोल है, डीजल है, और जो उज्ज्वला गैस की जो स्कीम निकाली गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसे वो जो सिलेंडर वो 1000 रुपये का हो गया है। इस देश के जो असली मुद्दे ये हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान हैं, ना कि मंदिर और मस्जिद हैं। देखिए, किसी गरीब का कोई धर्म नहीं होता, उसको सिर्फ और सिर्फ खाली 2 वक्त की रोटी ही उसका धर्म होता है। पर गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार है। क्या युवाओं को क्या मिला? युवाओं को सिर्फ और सिर्फ खाली इस सरकार ने नफरत के जाले के अंदर सिर्फ हाथ में तलवार दी, ठीक है, और नारा दे दिया जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा लगा के हाथ में तलवार लेने से क्या युवा का घर चल जाएगा? क्या उसका पेट भर जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए सोनू जी, इस देश में 370 हट गई, हटी, द कश्मीरी फाइल्स पिक्चर भी आ गई, उसके तत्पश्चात भी अभी एक राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित वो मारा गया। क्या सरकार की तरफ से कोई बयान आया? प्रधानमंत्री जी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ट्वीट तो कर देते हैं, क्या उस बेचारे के लिए कोई ट्वीट किया गया? क्या विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल से इतना सारा पैसा कमाया, वो पैसा कमा के क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया? अरे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ मत करते जी, कम से कम राहुल भट्ट के लिए तो कर देते। देखिए, सिर्फ और सिर्फ खाली जुमलों की सरकार है, जुमलों पे जुमले देने हैं, ठीक है, और नई नई बातें करनी है। बाबा आएंगे कि फला जगह पे मंदिर है, यहाँ पे हमने इस मस्जिद के नीचे शिवलिंग देखा, गणेश जी की मूर्ति देख ली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली अल्पसंख्यक और दलितों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। आपको लगता है कि राजनीति की जा रही है? ये राजनीति ही हो रही है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं तो फिर भी दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ कि इस देश के जो असल मुद्दे हैं उन पर तो बात कोई है ही नहीं। बात किस चीज़ के ऊपर है? अच्छा, राजनीति कैसे जोड़ा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलते नहीं इस मुद्दे पे, अमित शाह जी जो है वो कुछ बोलते नहीं है, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। योगी जी ने यूपी चुनाव में क्या बोला था? ये लड़ाई 80 बना 20 है, 80 बना 20% की लड़ाई बताई थी ना, तो वो हुआ। एंड में जाके चुनाव हिंदू मुस्लिम पे कर दिया गया। अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, 2024 के चुनाव से पहले ही विष घोल दिया गया है। जब वो विष घोल दिया गया है तो लोगों को ना उस टाइम पे महंगाई दिखेगी। जो महंगाई किसी टाइम पे डायन थी, वो आज के समय में डायन नहीं है, वो आज के समय में
मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। अरे अंधभक्तों, मंदिर से क्या तुम्हारा पेट भरेगा क्या? रोजगार मांगो। कह रहे बाबा मिल गए। बाबा मिल गए? कौन से बाबा मिल गए? कौन से बाबा मिल गए? भोले बाबा मिल गए। देखिए, भोले बाबा आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी है। भोले बाबा हर 130 करोड़ की जनता के अंदर हैं। कण कण में राम है, कण कण में भगवान है। ठीक है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों को सिखाते थे। पर आजकल लोगों का समय बर्बाद कराने का जो एक काम चल रहा है वो हो रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे पंडित मोहित जी। सवाल मेरा ये कि जब ऐसे मुद्दे चलते हैं, आप तो खुद ही ब्राह्मण हैं, और जब ऐसे मुद्दे चलते हैं तो जिस तरीके से आप बेबाकी से बातों को रख रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग बाग ये भी कल को कमेंट करने लग जाएंगे कि आप भी जो आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे को मेरी आस्था के लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी बार पूजा करता हूँ। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्या मैं क्या हूँ, मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंसान का जो धर्म होता है ना, वो उसके कर्मों से होता है। ठीक है, और जिसका जो भी धर्म हो, ठीक है, मेरा धर्म जो है सनातन धर्म इतना खूबसूरत धर्म है जो लोगों से प्यार करना सिखाता है, जो लोगों को गले लगाने की बात करता है, जो पशुओं से प्यार करता है, पक्षियों से प्यार करता है, जो जानवरों से प्यार करता है। आप सोचिए, इतना खूबसूरत धर्म। हम गाय को माता मानते हैं, ठीक है, हम पत्थरों में भगवानों को देख लेते हैं। तो ये कुछ उग्रवादी लोग, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ खाली राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग सिर्फ और सिर्फ खाली लोगों का समय बर्बाद करने का टाइम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों को उकसा रहे हैं कि दंगे हों। 24 का चुनाव देखिए, मोदी जी वैसे तो जीत नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जनता की आंखें खुली पड़ी हैं। जनता को पता लग चुका है कि ये जो भी करते हैं सिर्फ जुमला होता है। ठीक है, जनता इन बाहर निकालने की कोशिश करिए, पर ये फिर एक दंगा ऐसा उठाना चाहते हैं जैसे यूपी चुनाव के अंदर मुजफ्फरनगर उठा दिया था, जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं था। ऐसे ही ये लोगों को भड़काना चाह रहे हैं कि अब काशी में उलझा दिया, कुछ दिनों बाद मथुरा में उलझा देंगे। अब कल को मैं उठ के मैं ये बोल दूं कि मेरे सपने में भगवान शिव आए थे और उन्होंने मेरे को ये बोला है कि लाल किले के नीचे शिवलिंग था। क्या मेरी ये सरकार, क्या वो शिवलिंग को खुजवाने के लिए मेरे साथ फोर्स भेजेगी? क्या मैं पीआई डाल सकता हूँ उस चीज़ के लिए? आप बताइए मुझे। ये सब मेरे लिए ये लोग उस चीज़ को बेबुनियाद कर देंगे, क्योंकि उससे राजनीति नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहाँ से तो प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देंगे, उस पर राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इतना ही सब कुछ है, अरे तो एक बार एक काम करिए, आप कुतुब मीनार भी ले लो, आप ताजमहल भी ले लो, आप सब कुछ ले लो। ठीक है, आप लेके है ना, आप हिंदूवादी लोगों को दे दो ना हाथ में। क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? ताजमहल से जो इतना फंड आता है वो किसकी जेब में जाता है? वो सरकार की जेब में जाता है, जिससे 10 लाख रुपए का सूट पहन के प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है पंडित मोहित गौर जी मौजूद रहे और उनसे हमने खासा बातचीत किया। तो इस बात पे लगातार चर्चा की जा रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में जो भी साक्ष्य सबूत मिले हैं, उस बात पे जो है बार बार जिक्र किया जा रहा है कि दरअसल वो है क्या। हालांकि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और पूरे एरिए को जो है मतलब सुरक्षित रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो है फिलहाल नमाज पढ़ने के लिए जो है अनुमति दे दी जाए। फिलहाल का इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़। धन्यवाद।